हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ सपना सिंह। वक्त हो चुका छत्तीसगढ़ की खबरों का। सूरजपुर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिन पायलट सरगुजा ने लोकसभा प्रत्याशी शशि सिंह के पक्ष में जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए ग्राम पंचायत पचीरा और भटगांव विधानसभा के भैयाथान पहुंचे, जहां उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा, 2 चरण के चुनाव में पूरे देश में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की बढ़त है और अब जनता बदलाव चाहती है, इसलिए कुछ दिनों से भाजपा 400 पार का नारा बंद कर दिया है। चुनाव में ही मोदी जी ने सेंचुरी मार लिया है, अब बस आपकी बारी है। किसी को कैसे पता, अभी तो परिणाम 4 जून को आएंगे। ये बड़े बड़े बातें बोलने से बढ़िया बेहतर है इंतजार करना चाहिए। और जो पब्लिक का मूड है, किसान, नौजवान, महिला, मध्यम वर्ग, ग्रामीण, शहरी, सब लोग उब चुके हैं, बदलाव चाहते हैं। 10 साल की सरकार को नाप तोल के देख लिया, रिपोर्ट कार्ड देकर चर्चा करने को तैयार भाजपा है नहीं। इसलिए तरह तरह की बातें होती हैं, ध्यान भटकाने के लिए भाषण दिए जाते हैं, लेकिन मूलभूत समस्याओं का समाधान 10 साल में नहीं। सूरजपुर से लगातार चुनाव बहिष्कार के मामले सामने आ रहे हैं। अब ताजा मामला जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पंचायत सोनपुर से सामने आया है, जहां ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार का ऐलान करते हुए बैनर तक लगा दिए हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने काम नहीं होने और योजनाओं का लाभ नहीं मिलने पर चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। अब देखना होगा प्रशासन इन गांवों के ग्रामीणों को किस तरह से समझाती है, जिससे कि वो महापर्व शामिल हो सके और अपने मत का प्रयोग कर सकें। लोग का पट्टा का नंबर गड़बड़ हो गया है। यहाँ कलेक्टर में जाते हैं तो एसडीएम में भेजते हैं, एसडीएम तहसील में भेजते हैं। यहाँ से अब मंत्रालय रायपुर तक हम लोग पहुँच चुके हैं, कहीं सुनाई नहीं होता है। हम लोग का नहीं सुधर पाया है। कितना लोग इसमें प्रभावित हैं? इसमें 105 पट्टा बताते हैं, लेकिन 75-80 पट्टा है। किस तरह से परेशानी होता है उसमें न धान बिक्री होता है, न कर्ज मिलता है हमको। और धान उसमें हम लोग कमा रहे हैं, किसानों के पास जो भाव लेते हैं, रोजगारिया लोगों को वो भाव में हम लोग देते हैं। तो क्या क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या मांग पता नहीं कलेक्टर साहब, एसडीएम कैसे नहीं सुधार कर रहे हैं। हम लोग का शासन सुनबे नहीं करता है, कहीं भी जाते हैं तो नहीं सुनने पर आखिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग का नहीं सुधरेगा। उधर नहीं सुनते हैं तो हम लोग मतदान नहीं करेंगे। 2,500 किसान परिवार आज भी शासन के योजनाओं का किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है उनको, जिससे किसान काफी नाराज और परेशान भी हैं। 10 साल हो गए लगभग ज्ञापन देते देते, और अधिकारियों का लिखित और मौखिक में सिर्फ हमें आश्वासन ही मिला और उसके अलावा कुछ नहीं मिला। तो आज जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि इतना सालों से परेशान है, तभी अगर आप लोगों की मांग नहीं तो क्या तो लोकसभा चुनाव में पर आप तो ये विरोध प्रदर्शन यहीं से गांव से ही चालू किए हैं और आगे भी आगामी होने वाले चुनाव में मतदान का बहिष्कार करते रहेंगे। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा विकासखंड में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य दिए गए। आज जिला निर्वाचन अधिकारी अजित बंसत के निर्देश पर एसडीएम सचिव रोजगार सहायक ने पोड़ी उपरोड़ा से लालपुर माचाडोली तक बाइक रैली निकालते हुए मतदाताओं को जागरूक किया। साथ ही माचाडोली में आयोजित कार्यक्रम में मानव श्रृंखला बनाते हुए लोगों को जागरूक किया गया। बिलासपुर सकरी थाना क्षेत्र में चल रहे सेक्स रैकेट का सिविल लाइन सीएसपी प्रसूति आईपीएस उमेश गुप्ता ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान कई दिनों से आईपीएस प्रशिक्षु उमेश गुप्ता को शिकायत मिल रही थी, जिस पर देर शाम कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 5 महिला और 11 पुलिस शामिल हैं। पुलिस के द्वारा एक टीम गठित करके जो सेक्स रैकेट चलाया जा रहा था, जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट के तहत अवैध देह व्यापार के नाम से जाना जाता है, उसके खिलाफ कार्यवाही की गई है, जिसमें 11 पुरुषों और 5 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। कल मुखबिर सूचना के बाद अमेरी के पास एक अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे रेड की कार्यवाही की गई। अंबिकापुर में राधिका खेड़ा और कांग्रेसी नेताओं के बीच विवाद को लेकर सीएम साय ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कांग्रेस को डूबता जहाज बताया है। साथ ही कहा कि कांग्रेस के घर में बिखराव हो गया है, इसलिए कांग्रेस का हर नेता भाजपा ज्वाइन कर रहा है। देखिए, अब कांग्रेस
डूबता हुआ जहाज है। इनके घर में बिखराव हो गया है। यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनके घर में भी बिखराव हो गया। उनकी भाभी श्रीमती सीमा बघेल वो भाजपा ज्वाइन कर चुकी हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस में किस हिसाब से मतलब बिखराव है। आज सारे कांग्रेसी अपनी पार्टी में अपने को अपमानित महसूस कर रहे हैं और इसलिए सब कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं।